हेलो बच्चों, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने आपको उपमा और रूपक को हमने समझा दिया। देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद ये आपके कंप्लीट हो गए। अर्थालंकार के 3 भेद जिसमें हमने 2 कंप्लीट कर दिया। और आज तीसरा नंबर है उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की अर्थ परिभाषा और उसके भेद क्या होते हैं, आज हम इसको आपको बारीकी से समझा देते हैं। तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है संभावना या कल्पना। उत्प्रेक्षा को संभावना भी कहा जाता है और कल्पना भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका संभावना शब्द और कल्पना शब्द है, ये विशेष महत्व रखता है किसमें? उत्प्रेक्षा में। क्योंकि उत्प्रेक्षा की जो परिभाषा है उसमें ये दिया गया है क्या, कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। अब यहां देखिए, उपमेय आपका प्रस्तुत है, उपमान आपका अप्रस्तुत। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना जब की जाती है, उपमेय में उपमान की जब संभावना की जाती है, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए वाचक शब्दों, जिन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने आपको उपमा में बताया था कि उपमा में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन रूपक में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उपमेय और उपमान ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। क्योंकि रूपक में समानता हो जाती है उपमेय और उपमान की, तो ये बीच से क्या होते हैं? हट जाते हैं। तो जब उपमेय और उपमान दोनों की समानता हो जाती है तो वहां पे वाचक शब्दों का जरूरत नहीं होता है। लेकिन याद कीजिए, उपमा में, पिछले वीडियो मैंने बताया था, उपमा में वाचक शब्दों का विशेष महत्व, उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार में भी वाचक शब्दों का विशेष महत्व होता है। वाचक शब्द कौन कौन से हैं? मनु, मनो, मानो, मनौ, मानो, जनु, जनो, जानो, मनहु, मानहु, जनहु, जानहु। अब यहां तक तो आप लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन नए शब्द देखिए, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वरन, क्योंकि, हेतु, ऐसे भी शब्द आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी वाक्य है, कोई भी एक सेंटेंस दे दिया किसी काव्य का, उसमें अगर इन शब्दों का, इन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है तो इससे पहचान हो जाती है क्या, कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस तरीके से उपमा में वाचक शब्दों का विशेष महत्व होता है, उसी तरीके से उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्दों का विशेष महत्व होता है। ध्यान रखिएगा। अब आपका अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद में। 3 भेद होते हैं किसके? उत्प्रेक्षा अलंकार के। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद। पहला आपका होता है वास्तोत्प्रेक्षा अलंकार। वास्तोत्प्रेक्षा होता क्या है? देखिए, वास्तोत्प्रेक्षा यानी जहां किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना की जाती है। कोई वस्तु है और उसी वस्तु में अन्य वस्तु की संभावना हम कर ले। वस्तु वही है, वस्तु वही है। जैसे आपका ये पेन है, लेकिन इस पेन में किसी दूसरे चीज की हम अगर संभावना कर लें पेन के समान, तो ये वहां पर आपका वास्तोत्प्रेक्षा वस्तु में वस्तु की संभावना की जाए। तो देखिए, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और सुशोभित, सोहत सुशोभित हो रहे हैं। ओढ़े, ओढ़े नहीं, ओढ़ करके क्या? पीत पटु, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और पीला वस्त्र पहनने के बाद में बहुत ही अधिक सुशोभित हो दे रहे हैं। श्याम सलोने गात, यदि प्रभु कृष्ण यानी विष्णु, ऐसा लग रहा है मानव। देखिए, यहाँ पे मानव का प्रयोग हुआ। इसी तरीके से बहुत से ऐसे काव्य मिलेंगे जहां पे इन वाचक शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा और इससे आपको इसकी पहचान हो जाती है कि वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो मनो नील मणि शैल पर, मनो नील मन, नील मन मैंने नील मणि शैल यानी पर्वत पर ऐसा प्रतीत होता है कि आतप प्रयोग प्रभात, अभी अभी सुबह की लालमा, सुबह सुबह सूर्य की किरण अभी अभी निकल रही है। क्योंकि कृष्ण कैसे थे, श्याम कैसे थे, सलोनी सांवले थे, और इनका सांवला होना और जैसे ही उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया तो
तो वैसे ही ऐसा लग रहा था कि नीलमणि पर्वत पर अभी अभी सूर्य की किरणें उसके बीच से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए सुबह, अब श्याम कृष्ण सांवले थे, तो सांवले यानी जब सुबह कैसा होता है, हल्का सा, न दिन होता है न रात होता है, बीच का मध्यम, तो सांवलापन उसमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि शैल पर अभी अभी सुबह की लालिमा निकली हुई है। तो यहाँ पर आपका वास्तुत्प्रेक्षा अलंकार यानी वस्तु में वस्तु की संभावना, यहाँ पर श्याम ओढ़े सोहत ओढ़े पीतपट में नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण के श्याम शरीर, ये आपका हो गया क्या, उपमेय। नीलमणि पर्वत आपका उपमान हो गया। श्याम शरीर उपमेय, नीलमणि पर्वत उपमान, और पीतपट आपका उपमेय, और प्रभात की धूप यानी सुबह की जो किरण निकल रही है वो आपका उपमान। तो ये हो गया क्या, संभावना इसमें की गई है। श्याम का शरीर उपमेय हो गया, नीलमणि पर्वत आपका हो गया क्या, उपमान। मनो नीलमणि, तो श्याम का शरीर उपमेय, नीलमणि पर्वत उपमान, और यहाँ पे पीतपट यानी पीला वस्त्र उपमेय, और प्रभात की धूप उपमान। तो यानी प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की संभावना की गई, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, वास्तुत्प्रेक्षा अलंकार। अब आता है आपका हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा में देखिए, जहां अहेतु में अर्थात जो कारण ना हो उसमें हेतु की संभावना की जाए, वहां पे हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतु का अर्थ ही होता है, इसलिए हेतु का अर्थ होता है, इसलिए जहां अहेतु में जिसका कोई कारण ना हो उसमें हेतु यानी उसमें संभावना कर लिया जाए। जैसे देखिए, रवि अभाव लख रैन में, रवि अभाव यानी सूर्य के अभाव में, लख रैन में दिन लख चंद्र विहीन, सतत उदित यह हेतु ये जन यश प्रताप मुख कीन। राजा के यश प्रताप होने पर, उनके सतत दीप्तमान होने पर क्या किया गया, रवि अभाव, रवि यानी रवि यहाँ पे सूर्य हो गया, रवि अभाव लख रैन में। अब यहाँ पे रात्र में ही सूर्य और दिन में चंद्र का अभाव बता दिया गया। रवि अभाव लख रैन में, रात्र में रवि का अभाव, और दिन लख चंद्र विहीन, और दिन में चंद्रमा को विहीन बता दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हेतुत्प्रेक्षा, कारण नहीं है, जो कारण नहीं है फिर भी उसमें हेतु की संभावना की जाती है, क्योंकि दिन में कभी चंद्र नहीं निकल सकता है और रात में कभी सूर्य नहीं निकल सकता, लेकिन मान लिया गया कारण नहीं, फिर भी हेतु की संभावना, कारण की संभावना की जा रही है। इस तरीके से यहाँ पे हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस तरह, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो ये वाचक शब्द है ये यहाँ पे प्रयोग होता है या नहीं। रवि अभाव लख रैन में, दिन लख चंद्र विहीन, सतत उदित यह हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। हेतु शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मैंने वाचक शब्दों में बता दिया था कि हेतु भी प्रयोग होता है। इन शब्दों को विशेष ध्यान रखिएगा और इसी के द्वारा आपको तुरंत पहचान हो जाएगी कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतोत्प्रेक्षा में हेतु शब्द का प्रयोग जरूर होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा में कहता है कि जहां अफल में फल की संभावना की गई हो वहां फलोत्प्रेक्षा होता है। अफल में फल, ये खाने वाला फल नहीं, अफल में फल अर्थात क्या, किसी का हम अगर पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देता है, कोई कार्य हम करते हैं, कोई शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। यहां पर इस फल की चर्चा हो रही, इस फल की बात हो रही है। तो जहां अफल में फल की संभावना की गई हो वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनप्रास अलंकार है, इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि अनप्रास में हमने समझाया था। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसी का जुड़ा हुआ ये वाक्य है, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। मनहु शब्द आ गया तो मनहु आने पे तो क्लियर हो गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर कोई कंपटीशन बीट कर रहे हैं तो ये चीज़ें क्लियर मैं कर देता हूँ कि इस तरीके से दे देते हैं। अब यहाँ पे जो लोग देखते हैं कि तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए और उसमें तुरंत लगा दिया किसको, अनप्रास अलंकार को, ऐसा
नहीं है। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन क्या है, दो दे दिया, ए और बी दे दिया, और दोनों में पूछ लिया कि ए में कौन सा अलंकार है और बी में कौन सा अलंकार है। ए में अनुप्रास और बी में उत्प्रेक्षा। तो तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनो सुहाए। जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो बह रही है, और उसमें तमाल, तरिन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, तमाल के वृक्ष जो हैं, तरुवर यानी उनकी जो लताएं हैं, चारों तरफ से यमुना नदी बह रही है, उसके किनारे किनारे वो लताएं झुकी हुई हैं और किसमें, यमुना के जल को स्पर्श कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि तमालों के झुके हुए होने का पवित्र यमुना जल स्पर्श का पूर्ण लाभ यहाँ अफल में फल को मान लेने का कारण फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अर्थात क्या कि यमुना जल में वो जो लताएं झुकी हुई हैं और जल को स्पर्श कर रही हैं, तो उसका फल उन्हें, उनका पूर्ण उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अफल में फल की संभावना कर लिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इसके तीन भेद, वास्तोत्प्रेक्षा, हेतोत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, ये आपको हमने समझा दिया। ध्यान रखिएगा, उपमा में क्या होता है, वाचक शब्द होता है, रूपक में वाचक नहीं होता, क्योंकि उपमेय और उपमान दोनों मिल जाते हैं, और उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अगर इसको आप विशेष रूप से समझ लेते हैं, कहीं भी कोई भी कंपटीशन आप बीट करते हैं, तो आपको कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर ये हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।